हेलो बच्चों। तो अगर मैं आपसे आज एक क्वेश्चन पूछूं कि जो हमारा प्लांट है, बेबी प्लांट है, उसके पास अपनी खुद की एक टिफिन सर्विस अवेलेबल है और आप जानते हो कि उसकी टिफिन सर्विस कौन सी है? यस, आप जानते हो। और अगर आप नहीं जानते हो तो आपको उसके नाम के बारे में पता हो, और वो हमारे पास क्या है बेटा? वो हमारे पास है आपका एंडोस्पर्म, यानी कि जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रो है, उस एम्ब्रो को किस तरीके से हम और आगे बढ़ा सकते हैं, उसके डेवलपमेंट में उसके खाने पीने का जुगाड़ किसने रखा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पर्म ने। तो आज की हम स्टोरी में बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे बेटा? आज की हम इस पूरी कहानी में डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे हीरो के बारे में। हमारे जो हीरो हमारा ऑलरेडी अब पैदा हो चुका है एम्ब्रो, और उसके खाने पीने के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एंडोस्पर्म। तो क्या स्टार्ट करें हम आज का लेक्चर? यस, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके चलो। अब बट इससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहती हूँ, और मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ ये कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक तेजस बैच स्टार्ट हो गया है, और वो जो तेजस बैच है वो आपको सिर्फ और सिर्फ ₹1 में मिलेगा। कितने में मिलेगा बेटा? ₹1 में मिलेगा। और उस ₹1 में आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों का कनेक्शन हमारे साथ हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा बच्चों? उसके साथ साथ आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। अगर आपको मेरा पर्सनल अटेंशन चाहिए, ठीक है, या आप चाहते हो कि पर्सनली मैं आपके सारे के सारे डाउट्स को सॉल्व करूँ, राइट, तो हम क्या करते हैं बेटा? 24/7 का डाउट सॉल्विंग सेशन रखते हैं, जिसमें कि आप और मैं, हम लोग व्हाट्सएप से कनेक्टेड रहते हैं, और मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देती हूँ। जो भी आप जब पढ़ते हो ना, जब आपको दिक्कतें होती है कि हम क्या करें, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं बेटा? उससे रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, हम लोग अपने लेक्चर्स का, जो भी अभी हम लेक्चर लिखेंगे ना, जहाँ भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं वो मिस ना हो जाए आपसे, तो उसके हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। नोट्स के साथ साथ मैं आपको क्या प्रोवाइड कराऊंगी बेटा? DPP प्रोवाइड कराऊंगी, एज वेल एज हमारे ये जो यूट्यूब का सेशन है, जब आप यूट्यूब पे हमारे चैनल में आओगे तो आपको देखने को ही मिलेगा कि हम लोग लाइव सेशन जाते हैं और लाइव में हम लोग डिस्कस करते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उससे रिलेटेड। प्लस हम लोग अब डिस्कस करेंगे बेटा लाइव में, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों ने मुझे बताया था कि मैम आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बताइए, तो मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगी। एज वेल एज हम लोग और डिस्कस करेंगे बेटा, हम लोग एक सेशन में लेके आएंगे आप लोगों के लिए, जिसके लिए हम लोग मैच बेस्ड क्वेश्चन एज वेल एज जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, जिससे डायग्राम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी PYQs, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर में से। तो करना है ना तैयारी? बनना है ना डॉक्टर? कैसे बनोगे? ऐसे ही बनोगे, ठीक है। मेरे और आप, हम दोनों जब साथ में मिलेंगे ना नीट आई क्वांटा पे, तो ऐसे ही बनोगे बेटा डॉक्टर। और आज का हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी दिक्कत होगी इस सेशन के बाद। आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली what are the topics that we are going to cover today? We are going to cover basically, क्या कवर करेंगे बेटा? आपका सबसे पहले एंडोस्पर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी कि एंडोस्पर्म क्या होता है, ठीक है। और फिर एंडोस्पर्म में हमारा किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। एज वेल एज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम लोग अपने एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे। एंड इस फॉर्मेशन में हम देखेंगे बेटा स्ट्रक्चर हमारे मोनोकॉट का, एम्ब्रियो का, एज वेल एज हम इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा हमारे डाइकॉट एम्ब्रियो का। तो ओवरऑल दिस सेशन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर गिविंग your boards, if you are giving your NEET, तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल सेशन होने वाला है आज का। तो क्या आप रेडी हो देने के लिए? यस, आप रेडी हो, और हम लोग भी रेडी हैं अपने इस प्यारे से सेशन के साथ, राइट। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, राइट। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाँ यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें छुपाई हैं, ठीक है, कि मैंने आपको बताया था हमारे फर्स्ट लेक्चर में कि जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, वो 3 पार्ट्स में होता है, राइट। एक हमारे पास था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक हमारे पास था फर्टिलाइजेशन जिसे हम मेन मानते हैं, और दूसरा हमारे पास आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब जब हम बात करते हैं बेटा हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की, तो उसमें हमारे पास क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम डिस्कस कर चुके हैं
हैं अपने लाइफ में भी, दैट इज गेमेटोजेनेसिस, राइट, एज वेल एज पॉलिनेशन। तो ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। जब हम बात करते हैं हमारा फर्टिलाइजेशन, येस यू गेस मी राइट, इट्स डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और डबल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास क्या आता है बेटा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब जब हम इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करें तो इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है, चलो जल्दी से देखो। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ओ माय बैड, आई वाज थिंकिंग कि इसमें पेन तो है ही नहीं, बट चलो हमारे पास क्या है बेटा, सबसे पहले है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। इसी के बारे में मैंने आपको बताया कि हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज, उसके फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे, उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे, है ना, ये डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ बेटा, हमारे पास और क्या आता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आता है। और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो हम मैच्योर, आपके पास डाइकॉट एम्ब्रियो एज वेल एज आपके पास जो मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो का जो स्ट्रक्चर है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपका वीट का डायग्राम हो गया, चाहे वो आपका ग्रास का डायग्राम हो गया, हमेशा पूछा जाता है। ओके इसके बाद हमारे पास आता है बेटा हमारा डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एंड सीड्स, यानी कि सीड का स्ट्रक्चर, प्लस हमारे पास और क्या आता है बेटा, फ्रूट का स्ट्रक्चर, जो कि किससे बनता है, ओवरी से बनता है। तो आज के सेशन में हम बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले हैं, एक है हमारा एंडोस्पर्म, दूसरा है हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और इन्हीं दोनों को आपस में डिस्कस करने के बाद ही हम अपने नेक्स्ट सेशन में बढ़ेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, सीड्स के बारे में बात करेंगे, फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे और उनके कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ओके हाँ, मुझे याद है कि राइजिंग स्टार ने लास्ट टाइम मेरी वीडियो के नीचे थोड़े से कमेंट्स देखे थे, सॉरी फॉर नॉट रिप्लाइंग दैट टाइम बच्चों, बिकॉज अभी हम लोग इस टाइम पे कुछ भी गैजेट्स अपने साथ नहीं रखते एंड वी कैन नॉट सी दैट व्हाट कमेंट्स यू आर डूइंग। बट येस, मैंने आपके कमेंट्स बाद में देखे थे। एंड अगर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम क्या इनब्रीडिंग डिप्रेशन ह्यूमंस को अफेक्ट करता है, येस इंडीड इट डज, बिकॉज इसका मैंने आपको एक बार एग्जाम्पल भी दिया था हमारे रॉयल्स के बारे में। जो भी हमारे इंग्लैंड में किंग और क्वीन थे, ठीक है, वो अपने रॉयल ब्लड को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और रॉयल ब्लड को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में दे यूज्ड टू मैरी देयर ओन कजन्स, और ज़्यादातर वो कजन्स के ऊपर ही करते थे। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था ना, बोलो येस मैंने दिया था, ठीक है। तो इसी चीज़ से रिलेटेड हमारे पास था कि येस इंडीड द इनब्रीडिंग डिप्रेशन इट डज अफेक्ट ह्यूमंस ऑल्सो, ठीक है। और ये बहुत टाइम पे देखा गया था, मैंने आपको तूतनखामुन के बारे में बताया था, है ना। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखो, आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके चलो आज का हम सेशन पे आते हैं। आज के सेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास सेशन क्या है, फर्स्ट चीज़ हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है बेटा हमारे फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। अब देखो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म से आप पहले ये समझ लो बेटा कि एंडोस्पर्म होता क्या है। एंडोस्पर्म इज बेसिकली, देखो हमें एक चीज़ पता है यहाँ पे, अभी मैं ये भी डिस्कस करूँगी फ्री न्यूक्लियर सेलुलर हेलोबियल क्या लिखा हुआ है मैंने वो भी मैं डिस्कस करूँगी। बट सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एंडोस्पर्म। तो हमें एक चीज़ अच्छे से पता है क्या कि जब जब एक मेल न्यूक्लियस हमारे पास हमारे दो जो पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके साथ जाके क्या करता है बेटा, उनके साथ जाके मिक्सअप होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या बनाता है बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा है, वो हमारे पास बनाता है एंडोस्पर्म, या जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम बोलते हैं ना, ये चीज़ हमें पता है। अब अगर हम बात करें इस एंडोस्पर्म की, तो इस एंडोस्पर्म का मेन काम क्या है, इस एंडोस्पर्म का मेन पर्पस है टू हैव रिजर्व फूड, ठीक है, रिजर्व फूड होना,
ठीक है। और ये रिजर्व फूड किसको प्रोवाइड कराएगा बेटा? हमारे एम्ब्रियो को। किसको प्रोवाइड कराएगा बच्चा? एम्ब्रियो को। यानी कि जब हमारे पास हमारा जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करता है तो उस टाइम पीरियड में उसे न्यूट्रिशन चाहिए, और वो न्यूट्रिशन उसे कौन देगा बेटा? वो न्यूट्रिशन उसे देगा endosperm, right? So endosperm is basically that part of the, you can say, of the plant that basically provides the nutrition to the developing embryo while its formation. ओके एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास अभी इसके टाइप्स के बारे में भी देखेंगे। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म परसिस्ट रहते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनके अंदर ये नहीं रहते। बट उससे पहले हमें क्या देखना है कि इनका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, कितने टाइप्स के होते हैं, हमने इनके फॉर्मेशन के बेसिस पे इनके टाइप्स को भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जब हमारे पास क्या हुआ बेटा, हमारे पास मान लो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सेलुलर डिवीजन और हेलोबियल डिवीजन, इस टाइप के डिवीजन देखने को मिलते हैं हमारे एंडोस्पर्म में। अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में बेसिकली होता क्या है, मान लो इफ दिस इज माय पेन स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इस पेन स्ट्रक्चर में पेन स्ट्रक्चर में आने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो डिवीजन होता है ना बेटा, वो हमारे पास दो टाइप का होता है, ठीक है। कौन कौन से दो टाइप का होता है? एक होता है बेटा हमारे पास कैरियोकाइनेसिस, बहुत बेसिक है, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास हमारा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये चीज के बारे में आपको आइडिया है कि नहीं है? आई होप सो कि आपके अंदर अब इस चीज के बारे में पता होगा। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा एंड देन हमारे पास साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है। हमें अच्छे से पता है कि कोई भी जब सेल टूटता है तो ये दो टाइप के डिवीजन होते हैं, पता है कि नहीं पता है? पता है, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पे ना ये डिविजन्स का नाम दिया गया है, राइट। तो अब अगर हम बात करें, मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उनके अंदर क्या देखने को मिलता है बेटा? उनके अंदर एक डिवीजन देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब पेन हमारे पास बन जाता है, पेन का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो हमारे पास क्या हुआ? न्यूक्लियस डिवाइड हुआ इसके अंदर, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ बेटा? पहले के टाइम पे न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड हुआ विदाउट साइटोप्लाज्म, ठीक है। मतलब कि देखो, हमें ये अच्छे से पता है कि जब भी डिवीजन होगा पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन हमारे पास क्या होगा बेटा? देन हमारे पास साइटोकाइनेसिस होगा। बट जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है, उस केस में हमारे पास क्या होगा बेटा? वो केस हमारे पास होगा प्लांट के अंदर जिसे हम कहते हैं सिंसिनम, ठीक है। हमारे पास इस कंडीशन को बेसिकली लेके आता है। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, कुछ टाइम पीरियड के बाद, कि ये जो न्यूक्लियस है ना, ये जो न्यूक्लियर डिविजन्स हैं, ये अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट करते हैं, राइट। एंड ये अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट करेंगे, मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, ओके। ये अपने आप को अरेंज करेंगे कहाँ पे बेटा? ये अपने आप को अरेंज करेंगे एंड अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से रखेंगे कि ये सब के सब जाके इकट्ठा हो जाएंगे कहाँ पे बेटा? टुवर्ड्स दी पेरीफेरी, ठीक है। कहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएंगे बेटा? टुवर्ड्स दी पेरीफेरी, ओके। सारे के सारे न्यूक्लियस। और ये देखा गया कि चालिजल एंड के पास, मान लो इफ दिस इज द चालिजल एंड, ठीक है, एंड दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। प्लीज एक चीज याद रखिएगा कि ये मैं सिर्फ पेन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं और स्ट्रक्चर्स नहीं बना रही हूँ, जैसे कि एग और आपके बाकी सारे स्ट्रक्चर्स, राइट। मैंने सिर्फ आपको एज अ पॉइंट के तौर पे बता दिया है कि जो हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड होगा और जो आपके पास चालिजल एंड होगा, उस एंड में आपको क्या होगा? न्यूक्लियस थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और सारी के सारे जो न्यूक्लियस है वो अपने आप को कहाँ पे अरेंज करेंगे बेटा? आपके पास पेरीफेरी, यानी कि एकदम दूर जाके अपने आप को अरेंज करेंगे। अब इस फिनोमेना से देखो बेटा होता क्या है हमारे पास। मान लो हम अभी बात करें अगर हमारे कोकोनट की, ठीक है, ओके। चलो यहाँ पे हम बात करते हैं कोकोनट की। तो कोकोनट के भी केस में क्या होता है ना बच्चा, कोकोनट के भी केस में बेसिकली होता क्या है कि सारे के सारे डिविजन्स हमारे पास कहाँ पे आके अरेंज हुए? पेरीफेरी पे,
ठीक है। अब जब पेरीफेरी में अरेंज हुए, राइट, तो हमारे पास वो कौन सा डिवीजन कहलाए बेटा, वो बीच में हमारे पास क्या बच जाता है, बीच में ना हमारे पास बच जाता है बेटा लिक्विड पार्ट, ठीक है। और इसे लिक्विड मिल्क के बारे में आपसे पूछा गया था, कोकोनट वाटर के बारे में आपसे पूछा गया था कि ये कोकोनट वाटर किस काइंड का डिवीजन है, क्योंकि है तो ये एंडोस्पर्म, राइट, किस काइंड का डिवीजन है बच्चा, तो ये जो हमारे पास डिवीजन होता है ये कहलाता है हमारे पास फ्री न्यूक्लियर। बट वेरी इंपॉर्टेंट, कोकोनट में ना सिर्फ फ्री न्यूक्लियर पाया जाता बल्कि एक और टाइप का डिवीजन पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, सेलुलर एंडोस्पर्मिक डिवीजन कहते हैं, ठीक है। एंड इस सेलुलर एंडोस्पर्मिक डिवीजन में बेसिकली हमारे पास होता क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डिवीजन हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो इफ दिस इज द पेन स्ट्रक्चर, राइट, ये बहुत रेयर होता है, देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जैसे ही हमारे पास एक न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्म फॉर्म हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास क्या होगा बेटा, एक डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म फॉर्म हो जाएगा। ओके, जो प्रोसेस हमारे पास नॉर्मली होता है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म बन गया, तो वो टाइप का जो डिवीजन है वो कौन सा डिवीजन है बेटा, सेलुलर डिवीजन है, राइट। और ये चीज भी हमारे कोकोनट में एग्जिस्ट करती है, यस करती है। कब करती है बेटा, देखो ये तो हो गया हमारे लिक्विड वाले पार्ट की बात, ठीक है। अब लिक्विड वाले पार्ट के अलावा उसके बाहर आपने क्या देखा है बेटा, आपने देखा है एक वाइट वाला पार्ट जिसे कि हम क्या करते हैं, हमेशा खाते हैं, है ना। वो वाइट वाला पार्ट आपने देखा है ना, वो जो वाइट वाला पार्ट होता है जिसे हम क्या करते हैं बेटा, खाते हैं, दैट वाइट कर्नल पार्ट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ सेल्यूलर डिवीजन, सेल्यूलर एंडोस्पर्मिक डिवीजन होता है उसके अंदर, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, यानी कि कोकोनट के अंदर आपको दोनों का एग्जाम्पल मिल गया। एक आपके पास हो गया अंदर के साइड पे लिक्विड डिवीजन, क्यों, क्योंकि सारे के सारे सेल्स तो आपस में कहाँ पे जाके अरेंज हो गए बेटा, पेरीफेरी पे, बीच वाली जो जगह है वो खाली रह गई, जहाँ पे हमारे पास लिक्विड आके इकट्ठा हुआ, वाटर ऊपर जाता है ना, ठीक है, तो वो हमारे पास वहां पे जाके इकट्ठा हो गया। तो वो जो वाटर है वो किसका एग्जाम्पल है बेटा, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एंडोस्पर्मिक डिवीजन, ठीक है, एंडोस्पर्म है। और जब हम उसी वाइट पार्ट को जब हम खाते हैं तो वो हमारे पास साइटोप्लाज्म में होने के कारण सॉलिडिफाइड हो जाता है, राइट। एंड इसे सॉलिडिफिकेशन के कारण हमारे पास जो ये वाली डिवीजन होती है, कौन सी होती है बेटा, ये हमारे पास जो डिवीजन होती है ये है आपके पास सेलुलर एंडोस्पर्म का डिवीजन। समझ में आया आपको, आ गया, आई होप सो। इससे ज्यादा इजी वे में हम लोग नहीं बता पाएंगे, ये पार्ट है आपके पास, राइट। इससे से रिलेटेड मैं आपके पास नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन भी पूछूंगी, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा हेलोबियल डिवीजन, ठीक है। अब ये जो हेलोबियल डिवीजन है ना बेटा, ये हमारे पास क्या है, मिक्स है, ठीक है। यानी कि इसके मिक्सिंग में हमारे पास क्या होगा, आप कह सकते हो कि इसके मिक्सिंग में हमारे पास कुछ पार्ट जो होता है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का होता है, वाइल जो हमारे पास दूसरा डिवीजन है बच्चा वो कैसा होता है हमारे पास, वो हमारे पास होता है सेलुलर डेवलपमेंट का, ठीक है। यानी कि बेसिकली क्या होता है हमारे पास जो माइक्रोपाइलर रीजन है, माइक्रोपाइलर रीजन में जो भी हमारे पास यहाँ पे डिवीजन हो रही है वो कैसी हो रही है बेटा, वो हमारे पास हो रही है सेलुलर वाली डिवीजन, ठीक है। एक पार्ट में आपके पास कौन सी डिवीजन होती है, सेलुलर डिवीजन होती है, वहीं पे दूसरे पार्ट में आपके पास कौन सी डिवीजन होती है बेटा, आपके पास होती है फ्री न्यूक्लियर की डिवीजन। और ये किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है हमारे नॉन अदर देन, किस में एग्जिस्ट करता है बेटा, ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ हेलोबियल ग्रुप में, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली रेयर, ओके। ये जल्दी हमारे पास देखने को नहीं मिलता है। समझ में आया।
इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, हमारा जो एंडोस्पर्म है उसकी डेवलपमेंट होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। अब देखो बहुत बार ऐसा आएगा जब आप एंडोस्पर्म के टाइप्स के बारे में बात करोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन दे आर डिवाइडेड इनटू फर्दर टाइप्स, और बहुत जगह पे ऐसा होगा जब आप फॉर्मेशन के बारे में बात करोगे तो एंडोस्पर्म का इस तरीके से फॉर्मेशन आएगा। तो दिक्कत कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म किस तरीके से होता है, इन 3 तरीकों से होता है, राइट। अब इसके बाद बेटा अगर मैं आपको बताऊं आगे, वेल नॉट सीरियसली टू बी टाइप्स ऑफ द एंडोस्पर्म, ठीक है, बट येस एक कैटेगरी होती है हमारे पास एंडोस्पर्म की, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। कौन सी कैटेगरी आप बोलोगे मैम, कौन सी कैटेगरी? तो एक कैटेगरी हमारे पास होती है बच्चा एंडोस्पर्मिक सीड की, दूसरी कैटेगरी हमारे पास होती है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की, राइट। सो जब हम बात करते हैं हमारे पास हमारे एंडोस्पर्मिक सीड की, सो ऐसे एंडोस्पर्मिक सीड ऐसे सीड्स जो कि आफ्टर डेवलपमेंट भी, यानी कि जब हमारा जाइगोट बन चुका है, ठीक है, ऐसे पार्ट्स जिनके अंदर एंडोस्पर्म बन चुका है, ठीक है, या एम्ब्रोजेनेसिस हो रहा है। एम्ब्रोजेनेसिस के बाद, व्हाट इज एम्ब्रोजेनेसिस? एम्ब्रोजेनेसिस इज बेसिकली दैट प्रोसेस इन विच द एम्ब्रो डेवलप्स, ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट। सो ये जो चीज होती है हमारे पास होने के बाद भी जो एंडोस्पर्म है वो हमें देखने को मिल रहा है, वो एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास क्या है, जब हमारे पास पूरा का पूरा बन गया, मैच्योरिटी आ गई, नॉट मैच्योरिटी बेसिकली, मतलब हमारा जाइगोट पूरी तरीके से बन गया, उसके बाद भी एंडोस्पर्म है, तो वो किसका केस है बेटा? वो हमारे पास है एंडोस्पर्मिक सीड का केस, जिसका कि सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है? व्हीट। घर में जो आटा खाते हो ना, जो मैदा खाते हो ना, उसके अंदर कौन सा पार्ट है? उसके अंदर वो जो एल्यूरोन लेयर वाला पार्ट है ना, अभी हम पढ़ेंगे उसे, ठीक है, वो जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, किससे आया? उसी प्रोटीन वाले लेयर से आया, ठीक है। तो ये चीज है हमारे पास। आपके पास एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल अभी डिस्कस किया ना, क्या था उसका नाम? कोकोनट था, ठीक है। कोकोनट हो गया हमारे पास, व्हीट हो गया, कैस्टर हो गया, ठीक है, और हमारे पास क्या हो गया बच्चों? सीरियल्स हो गए। तो ये जो होते हैं ना, इनके अंदर ये देखा गया है कि आफ्टर एम्ब्रो भी, जब हमारे पास एम्ब्रो डेवलप हो जाएगा उसके बाद भी ये जो एंडोस्पर्म है ये परसिस्ट करता है, ओके। इसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे पास क्या आता है बेटा? हमारे पास आता है हमारा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और इस नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में हमारे पास क्या है बच्चा? बचा ही नहीं है, पूरा का पूरा यूजअप हो गया। यानी कि जब जाइगोट से हमारे पास एम्ब्रो बना, उस प्रोसेस में पूरा का पूरा यूजअप हो गया। तो वो हमारे पास कौन से केस में देखने को मिलता है बेटा? वो हमारे पास देखने को मिलता है पीस के केस में और बीन्स के केस में। रहेगा याद कि नहीं रहेगा? ऐसे कैसे याद नहीं रहेगा? कैस्टर हो गया, व्हीट हो गया, एंडोस्पर्मिक सीड, पीस हो गया, बीन्स हो गया, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। चक दे फट्टे, अब तो आप हमेशा याद ही रखोगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। अब तो आप बोलोगे मैम ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, अब आप देखते जाओ, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा हम लोग। हमारे पास यस, इसी के बारे में ही आपको बताना था। हमारे पास क्या था बेटा? जैसे कि आप जानते हो हमारे पास एंडोस्पर्म अगर परसिस्ट कर जाता है, ठीक है, अगर वो है तो वो हमारे पास क्या कहलाया बेटा? वो हमारे पास कहलाया हमारा कौन सा सीड बेटा? वो हमारे पास कहलाया एंडोस्पर्मिक सीड। अभी जब मैं सीड की बात करूंगी ना, अभी हम एक लेक्चर की बात करेंगे सीड की, तो उसमें ना इसका नाम थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है, इसका नाम थोड़ा अलग हो जाएगा। जैसे कि आपके पास क्या है बेटा? कैस्टर है और आपका व्हीट है, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारे पास और क्या आता है बेटा? हमारे पास आता है कि ये परसिस्टेंट नहीं रहता है, हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वो हमारे पास किसका एग्जाम्पल है बेटा? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल है, ओके। किसका एग्जाम्पल है बच्चा? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल है। बोलो याद रहेगा? यस मैम याद रहेगा। इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं, ठीक, ओके। कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस देखे या ना देखे? ऐसे कैसे नहीं देखोगे, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज टेट्रापोलाइड, ट्राइपोलाइड, डाइपोलाइड, हैप्लॉइड। देखो बच्चा, हमें ये अच्छे से पता है कि जो हमारा एंडोस्पर्म है,
ठीक है, वो हमारे पास किससे बना है? एंडोस्पर्म बेसिकली मेड फ्रॉम वन मेल गैमेट। वो मेल गैमेट कैसा होता है बेटा? हैप्लॉइड होता है। और हमारे पास क्या है बेटा? 2 मेल गैमेट्स हैं, है ना। और ये जो देखो, मेरा दिमाग देखो, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। आप लोग बताओगे भी नहीं कि मैम आप गलत कर रहे हो। ओए, अब मेरे सारे वो देख लो है कि मैम किस तरीके से काम करती हैं। ओके, और हमारे पास क्या है बच्चा? इसका फ्यूजन हमारे पास हुआ 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ओके, तो ये भी हमारे पास क्या है? N प्लस N। मैंने आपको बताया था ये कितने N है? 3 N है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा ट्रिप्लॉइड। क्या होगा इसका आंसर? ट्रिप्लॉइड होगा। ओके, yes, there are some endosperms which are tetraploid also, but they are very less seen. ओके, बहुत कम देखने को मिलता है और आपके उसमें भी नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इफ़ यू थिंक सो तो आप मुझे बता दो उसका आंसर। ठीक है, कि ऐसा कौन सा एंडोस्पर्म है जिसकी जो पोलाइडी है वो टेट्रापोलाइड है। ओके, चलो अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा, देखो एक बार का ना मैं आपको किस्सा बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि मेरे 2-3 बच्चे थे, उन्होंने मुझसे बोला कि मैम एक बात बताइए, जो हम ये जो एंडोस्पर्म पढ़ते हैं क्या इसके बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है? कि वाई कांट वी जस्ट स्किप दिस प्रोसेस, है ना, या वाई कांट वी जस्ट स्किप इट, इट इज़ टू टफ, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। ये सारी चीज़ें वो लोग बोल रहे थे। तो देखो बच्चा, और आपको पता है क्या हुआ कि उसी वक्त थी जब पेपर था, पेपर में यही चीज़ पूछ ली गई। ठीक, तो मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगी, जब आपको कोई चीज़ टफ लगे ना, तो उसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होती है? जब आपका टीचर उसे टफ बनाएगा आपके लिए तो वो टफ रहेगी। वहीं पे ही जब आपका टीचर उसे टफ आपके लिए नहीं बनाएगा बेटा, तो वो चीज़ आपको टफ कभी नहीं लगेगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर टीचर, आपकी अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप बार बार पूछो, हमेशा पूछो, हर बार पूछो। ठीक है, एक अच्छा टीचर आपको हमेशा बताएगा ही। एंड आई होप सो कि आपको एंडोस्पर्म समझ में आ गया। कुछ नहीं है, हलवा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। हमारी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में भी इतना बताया गया है कि क्या कहते हैं, हमारे पास जो बुक है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको नहीं लग रहा, आज मैंने रखा हुआ है। ठीक है, कि यहाँ भी आपके पास सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही चीज़ बताई गई है। मुझे याद नहीं है कौन सा पेज नंबर है। ठीक है, यही चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको अच्छे से बताया गया। और एंडोस्पर्म कब कंप्लीटली कंज्यूम होते हैं, जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड रहते हैं, पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो यही चीज़ जो मैंने आपको बताया ना, यही चीज़ हमारी एनसीईआरटी भी बता रही है। सिर्फ उतना पढ़ो, उससे ज़्यादा पढ़ के आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ पेपर निकालना है। याद रखिए, जितना ज़रूरी है उतना पढ़िए, क्योंकि देखो ना, जो हमारे ये जो जो पढ़ने नॉलेज इज व्हाट इट इज, जस्ट लाइक अ वास्ट सी, है ना, इट्स एन ओशन। आप जितना अंदर डाइव करते जाओगे, आप उतना अंदर घुसते जाओगे, फिर आप सतह पे नहीं पहुंच पाओगे। हमेशा याद रखना, कोई भी पेपर क्रैक करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आप क्या पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कितना पढ़ोगे ना, उसका कभी कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि एक चीज़ होती है, जब आपको मज़ा आने लगता है ना पढ़ाई में, तब लगता है अरे यार करते जाओ और पढ़ते जाओ। ठीक है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है बेटा। आपको ये हमेशा पता होना चाहिए व्हेन टू स्टॉप। अ गुड, आपके पास, आप एक अच्छे कॉम्पिटिटर या आप एक अच्छे आप एक सक्सेसफुल पर्सन तभी बन सकते हो जब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब स्टॉप करना है, आपको कब रुकना है। स्टार्ट भी देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, 2 स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी काम को। जब आप शुरू करने चाहते हो, जब आप किसी भी काम को शुरू करने जाते हो ना, तो बहुत डर लगता है कि मैं कैसे करूँगा या मैं कैसे करूँगी, कैसे होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमेशा सोचो, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब और कहाँ ख़त्म करना है। जब आपको ये चीज़ पता होगी ना, देन यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। ओके, सो आई होप सो कि आपको मेरे क्लासेस से हेल्प मिल रही है। अगर मिल रही है सो प्लीज़ कमेंट इट डाउन एंड टेल मी कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, क्या क्या चीज़ें और इम्प्रूव करनी चाहिए आपको, और क्या क्या चीज़ें और चाहिए, बिकॉज आई नीड टू नो दैट व्हाट माई स्टूडेंट्स वांट।
ओके चलो आगे देखते हैं बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द आउटर मोस्ट प्रोटीनेशियस लेयर ऑफ मेज एंडोस्पर्म इज कॉल्ड। बेसिकली मेज जो होता है बच्चा वो हमारे पास मोनोकॉट है, ठीक है। और अगर हम बात करें, मुझे याद नहीं है कि आप लोगों ने ये वाला स्ट्रक्चर कभी देखा है कि नहीं देखा है, बट यहाँ पे आपके पास क्या होता है बेटा, एम्ब्रियो होता है, ओके। एंड यहाँ पे आपके पास एक प्रोटीन की लेयर होती है पूरी की पूरी, ठीक है। एंड वो प्रोटीन, ये बेसिकली प्रोटीन की जो लेयर होती है इसे हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर, ठीक है, ओके। ये हमारे पास क्या होती है बेटा, एल्यूरोन लेयर होती है। तो इसका जो आपके पास आंसर है वो कौन सा होगा, सिंपल, हाँ जी, दैट इज एल्यूरोन लेयर, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैच्योर सीड्स ऑफ प्लांट सच एज ग्राम एंड पीस possesses no endosperm। अच्छा ऐसा है क्या, because the plants are not angiosperms, there is no double fertilization, endosperm is not formed in them, endosperm gets used up by developing during the seed development। ऐसा कुछ होता है क्या, बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा हमारे पास डी, दैट इज एक्सक्यूज मी, सॉरी बच्चा प्लीज म्यूट कर लेना, ठीक है। एंडोस्पर्म गेट्स यूज्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग द सीड डेवलपमेंट, ठीक है। ये चीज हमारे पास होता है, फाइन, ओके। चलो आगे देखें। इसीलिए तो ये हमारे पास कौन से एग्जाम्पल है बच्चा, ये हमारे पास एग्जाम्पल है ऑफ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल, ओके। आगे बढ़े, चलो। मुझे ना आपको पढ़ाने में बड़ा मजा आता है सच में, आई लव टीचिंग बेसिकली, ठीक है। सो एक चीज हमेशा याद रखना, अपने काम से हमेशा प्यार करना। जब आपको आपके काम से प्यार होगा तो ये चीज़ आपको दिखेगी, ठीक है, आपको उसके प्रति लगाव होगा। और जब आपको आपके काम से प्यार होगा ना, तो आपके साथ वाले हर किसी को उससे प्यार हो जाएगा, काम से, आपसे नहीं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ, किसके फ्यूजन से होता है बताओ। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का, है ना। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किस चीज का है बेटा आपके पास, यहाँ पे देखो मैं आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ। जिन्होंने सिर्फ आज का सेशन देखा होगा वो भी इस आंसर को बता देंगे, ठीक है। हमारे पास ये है इसका आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा हमारे पास कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स, यहाँ पे प्रोसीड्स होगा, प्रोसीड्स नहीं होगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ओके। प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट बिकॉज, मैं जरा चश्मा लगा लूँ, मेरा सर दर्द भारी होने लग गया, ओके। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट बिकॉज इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, वाई नहीं होगा, ओके। It provides nutrition to the developing embryo. Okay. It is larger than embryo. Its development mostly occurs by the free nuclear development. Okay. Because इसका मेन फंक्शन क्या होता है बेटा एंडोस्पर्म का, कि ये हमेशा क्या प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। इसलिए हमारे पास क्या होगा बेटा, इसका जो डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले होता है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, मुझे पता आपको आ गया है, यस जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। चलो आगे बताओ बेटा हमारे पास, अब है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं एम्ब्रियो की, तो एम्ब्रियो में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कैसे बनता है एम्ब्रियो, आपको अच्छे से पता है। जब एक मेल न्यूक्लियस आपके पास किसके साथ जाके हमारे पास गया, हमारे पास एग न्यूक्लियस के पास गया, एंड एग न्यूक्लियस के पास जाने के बाद इट बेसिकली डेवलप्स इनटू व्हाट, इट डेवलप्स इनटू हमारा जाइगोट, ठीक है। और ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट हमारे पास आगे जाके क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा एम्ब्रियो, ठीक है। और अब जब हम बात कर रहे हैं ना हमारे एम्ब्रियो की, तो इस एम्ब्रियो में बेसिकली है क्या, अब देखो बच्चा,
यहीं से ही हमारे पास मेन कहानी स्टार्ट होती है। एम्ब्रियो की अभी हम पूरी के पूरी फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, बट इससे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो कहाँ से आया। ठीक है, अब देखो हमारे पास एम्ब्रियो डेवलप होगा। ठीक है, अभी मैं इसका आपको पूरा अच्छे से बता दूंगी। देखो जरा मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पेज है यहाँ पे कि नहीं, ताकि आपका डायग्राम ओके चलो अच्छा। तो देखो हमारे पास एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ। अब पहले हम चलो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारा जाइगोट आया। फिर जाइगोट के बाद हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास आया आप कह सकते हो आपका प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे प्रो एम्ब्रियो क्या होता है। फिर प्रो एम्ब्रियो के बाद हमारे पास क्या आया बेटा, प्रो एम्ब्रियो के बाद हमारे पास आया आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ठीक है, एंड ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद हमारे पास क्या आएगा बच्चा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद हमारे पास आएगा हमारा हार्ट शेप एम्ब्रियो, एंड हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद हमारे पास आएगा बेटा मैच्योर एम्ब्रियो। तो यानी कि जाइगोट से एम्ब्रियो का सफर इतना आसान नहीं है। ठीक है, इट कम्स इनटू स्टेजेस, और ये जो हमारे पास स्टेजेस है ना, ये हमारे पास बेसिकली क्या है बेटा, सक्सेसिव स्टेज है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, सक्सेसिव स्टेज है। अब ये चीज़ याद रखना बेटा कि ये यहाँ तक पहुँचने का सफ़र इतना आसान नहीं था। इस पूरे सफ़र के बारे में हम अभी बात करेंगे कि किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारा जो डाइकॉट होगा, डाइकॉट एम्ब्रियो होगा, उसके अंदर ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे डायग्राम। ठीक है, अभी यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे एक डायग्राम है इधर वाले पेज पे। ठीक है, ये वाला पेज आपके पास क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये वाला, राइट। और इस डायग्राम को हम देखेंगे। ठीक है, फाइन बच्चे, इसे डायग्राम को हम लोग देखेंगे। ओके चलो, सबसे पहले अगर हम बात करें एम्ब्रोजेनिक की या एम्ब्रोजेनेसिस की, सो इट इज दैट प्रोसेस थ्रू विच द एम्ब्रो डेवलप्स एंड इट अंडरगोज इनटू सर्टेन स्टेजेस। फॉर एग्जांपल इट गोज इनटू आवर हार्ट शेप embryo, it goes under our globular embryo as well as in mature embryo. So these successive stages are basically known as what they are known as embryogeny. It comes under embryogeny and the zygote will eventually give rise into आपके पास एम्ब्रो, देन इसके बाद वी आर हैविंग सब्सिक्वेंटली इट विल डेवलप इनटू आवर ग्लोबुलर हार्ट शेप एज वेल एज मैच्योर एम्ब्रो. सो लेट्स लुक इनटू दैट. ओके ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ दिस एम्ब्रो, इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ आप याद रखना बेटा, मैं ना इस तरीके से बनाऊंगा सो दैट कि पूरा का पूरा डायग्राम भी आ जाओ, डायग्राम के हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ. ओके, अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये एक मेल न्यूक्लियस है. ओके ये एक मेल न्यूक्लियस है. ये मेल न्यूक्लियस हमारे जो एग न्यूक्लियस है इसके साथ क्या हुआ बेटा, इसके साथ इसका फ्यूजन हुआ. एंड फ्यूजन होने के बाद इसने क्या बनाया बच्चा, फ्यूजन होने के बाद इसने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसे हमने क्या बोला बेटा, जाइगोट बोला. ठीक है, और ये जाइगोट हमारे पास क्या है, 2n है. अब यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होती है इसकी कहानी. ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या देखा गया कि इसके अंदर क्या होगा ना बेटा, इसके अंदर हमारे पास डिवीजन स्टार्ट होगा. ठीक है, कैसा डिवीजन होगा, देखो हमारे पास ना सबसे पहले एक क्या होता है, एक इसके अंदर आता है ट्रांसवर्स डिवीजन. ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा बेटा, ये डेवलप होगा इनटू फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन. ओके, इस पार्ट में राइट, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, एक पार्ट अलग हो गया, दूसरा पार्ट अलग हो गया. अब ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट है, ओके, इस वाले पार्ट को हमने क्या बोला बेटा, बेसल सेल बोला. ठीक है, नीचे वाले पार्ट को हमने क्या बोला बेटा, ट्रांसवर्स सेल बोला. ट्रांसवर्स, TRANSVERS, ट्रांसवर्स सेल बोला, या हमने इसे एपिकल सेल बोला. ठीक, ये बोला. अब इसके बाद से हमारी कहानी स्टार्ट होने जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इस हीरो का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा. ठीक है, अब यहाँ पे ये देखा गया कि जो बेसल सेल है, ठीक है, ऊपर वाला, उसके अंदर क्या हुआ बेटा, उसके अंदर होगा ट्रांसवर्स डिवीजन. ठीक है, उसके अंदर क्या होगा बेटा, ट्रांसवर्स डिवीजन, और इसके अंदर कौन सा होगा बेटा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन. समझ में आया, यानी कि
जो हमारा ऊपर बेसल सेल था इट विल डिवाइड ट्रांसवर्सली, ओके, और जो हमारे पास नीचे एपिकल सेल था इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग व्हाट लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, इस तरीके से। तो अब अगर मैं इस डायग्राम के बारे में बताऊं, कहाँ से बताऊं, चलो यहां पे बना देती हूँ, ठीक है, इधर बना दो ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, तो फिर ये हमारे पास डेवलप किया किसके अंदर है बेटा, इसके अंदर बेसिकली डिवीजन कितना हुआ, 5 से 8 जब डिवीजन हुआ, ठीक है, 5 से 8 सेल्स का डिवीजन हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास 5 से 8 सेल्स का डिवीजन हुआ, राइट, जिसमें से हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला सेल था, ओके, वो हमारे पास क्या कहलाया बेटा, वो हमारे पास कहलाया हॉस्टूरिया, HAUSTORIA, हॉस्टूरिया, राइट। ये जो हमारे पास 5 से 6 सेल्स थे वो हमारे पास क्या कहलाया बेटा, वो हमारे पास कहलाए सस्पेंसर सेल, ठीक है, क्या कहलाए बच्चा, हमारे पास सस्पेंसर सेल कहलाए। और हमारे पास क्या हुआ बेटा, यहाँ पे हमारे पास डिवीजन हुआ हमारे एपिकल सेल का, ये 2 सेल्स के अंदर क्या हुआ बच्चा, यहाँ पे डिवीजन हुआ, राइट, और ये हमारे पास क्या कहलाए बेटा, देखो 2 सेल्स है ना एपिकल सेल में, तो ये हमारे पास कहलाए 2 सेल्ड स्टेज, और हमारा क्या कहलाया बेटा, प्रो एम्ब्रो कहलाया, क्या कहलाया बच्चा हमारे पास, हमारा प्रो एम्ब्रो कहलाया। अगर ये मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी बाद में अभी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। चलो, इसके बाद हमारे पास क्या हुआ बच्चा, इसके बाद हमारे पास अगेन डिवीजन हुआ, राइट, हमारे पास डिवीजन के बाद क्या हुआ, ओके, अब हमारे पास क्या होगा, ये चीज देखा गया कि आफ्टर सर्टेन डिवीजन हमारे पास अगेन डिवीजन होगा, ओके, इसके अंदर एक और ट्रांसफर्स, इसके अंदर एक और हमारे पास क्या होगा, डिवीजन होगा, ठीक है, और इस डिवीजन के बाद हमारे पास क्या होगा, दिस सेल इज द बेसिकली हॉस्टूरिया सेल, ठीक है, हॉस्टूरिया सेल के बाद हमने यहाँ पे क्या देखा, इस तरीके से ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इस स्टेज को हम क्या कहते हैं बेटा, इस स्टेज को हम कहते हैं क्वाड्रेंट स्टेज। कौन सा स्टेज कहते हैं बेटा, क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं एम्ब्रो का, राइट। और यहाँ पे ऊपर की साइड में हमारे पास क्या है, अगेन हॉस्टूरिया, ओके, एंड इस हॉस्टूरिया के बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे सस्पेंसर सेल है, सस्पेंसर सेल, ओके, और ये देखा गया कि यहाँ का दिस इज द डिस्टल एंड, ओके, ये कौन सा है बेटा, डिस्टल एंड है, ओके, और इस डिस्टल एंड पे हमारे पास जो कुछ सेल्स है ना वो यहाँ पे इकट्ठा होंगे। अभी मैं आपको इसके आगे वाले स्टेज में चलो बताती हूँ, ठीक है, डिस्टल एंड ये वाला है, चलो देखें, अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओहो, मेरे पास अभी एक्स्ट्रा पेज तो है ही नहीं, चलो आओ बनाते हैं एक्स्ट्रा पेज, ओके, कीप करें, ओके, इसी को ही पहले मैं डुप्लीकेट कर लेती हूँ, ओके, ओके, इसमें इरेजर नहीं चलेगा क्या, सोचा बेटा उसे बाद में मैं लगा दूंगी, नोट्स में ऊपर नीचे कर दूंगी, ठीक है, अभी के लिए इतना ठीक है। चलो, ओके, यहाँ पे हम कहाँ पहुँचे थे, यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेंट स्टेज तक पहुँच गए थे। अब इस क्वाड्रेंट स्टेज के बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, हमारे पास आता है हमारा एक स्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर हमारे पास अगेन क्या है, हॉस्टूरिया है, हमारे पास क्या है, हमारे सस्पेंसर सेल है,
और अब यहाँ पे क्या हुआ है ना, इस स्टेज में अब डिवाइड होना स्टार्ट हुआ है, बहुत ज्यादा माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं। और माइटोटिक डिवीजन के साथ ना यहाँ पे कुछ सेल्स ने आके अपने आप को क्या किया है, अरेंज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अरेंज होने के साथ साथ यहाँ पे डिस्टल एंड पे कुछ सेल्स ने अपने आप को अरेंज किया। चलो और पहले हम इसे देख लेते हैं। ओके, ये और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, खूब ढेर सारा डिवीजन हो रहा है। ठीक है, और खूब ढेर सारे डिवीजन के साथ साथ जो कुछ सेल्स हैं हमारे पास, उन सेल्स ने अपने आप को क्या किया है बेटा, आगे जाके आपके पास यहाँ पे पेरीफेरी के पास जाके अपने आप को अरेंज कर दिया। ठीक है, कुछ सेल्स ने अपने आप को पेरीफेरी के पास जाके अरेंज किया, कुछ सेल्स ने अपने आप को जो हमारे सस्पेंसर का डिस्टल एंड था वहां पे जाके अरेंज किया है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट कौन सा है बेटा, हॉस्टोरिया। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है बेटा, सस्पेंसर सेल पार्ट है। ठीक, और सस्पेंसर सेल के पास जो हमारा डिस्टल एंड था वहां पे हमारे पास क्या बना है बेटा, वहां पे हमारे पास जो पार्ट बना है उसे हम कहते हैं हाइपोफाइसिस, जो कि हमारे पास आगे जाके किसको डेवलप करेगा बेटा, रेडिकल को जाके डेवलप करेगा। ठीक है, एंड रेडिकल को डेवलप करने के बाद हमारे पास क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके पास पेरीफेरी पे अरेंज्ड है। सो ये जो सेल हैं जो कि अपने आप को पेरीफेरी पे क्या किए हैं बेटा, अरेंज किए हैं, दे विल मेक व्हाट, दे विल मेक आर एपिडर्मिस। ओके, ये हमारे पास क्या बनाएंगे बेटा, एपिडर्मिस बनाएंगे। और ये जो अंदर के सेल्स हैं ना, ये जो अंदर के सेल्स हैं, ये सारे सेल्स अगेन क्या होंगे बेटा, हमारे पास डिवाइड होते रहेंगे और ये हमारे पास क्या बनाएंगे बच्चा, ये हमारे पास आगे जाके आपका जो कॉटिलिडेंस है, कॉटिलिडेंस के साथ साथ जो प्लूम्यूल है वो इधर से ही फॉर्म होगा। ओके, ये जो स्टेज होती है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्लोबुलर स्टेज। राइट, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं बच्चा, ग्लोबुलर स्टेज कहते हैं। फिर इस ग्लोबुलर स्टेज के साथ हमारे पास क्या आता है बच्चा, हमारे पास एक डिवीजन आता है। ठीक है, ग्लोबुलर डिवीजन की अगर हम बात करें, हमारे पास क्या बनेगा बच्चा, हमारे पास अगेन हॉस्टोरिया। ठीक है, ये रुको एक मिनट, मैं जरा इसे भी हटा दूं। ठीक है, चलो अच्छा भी रहने देते हैं। ओके, और ये हमारे पास ना कुछ इस तरीके का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो स्टेज है अगेन दिस इज हॉस्टोरिया, एंड इस हॉस्टोरिया के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, सस्पेंसर सेल। अब इस सस्पेंसर सेल है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा, हियर इज द हाइपोफाइसिस। इस हाइपोफाइसिस के बाद इधर की साइड पे क्या है, आपके पास ऑलरेडी सेल्स अरेंज्ड है एपिडर्मिस के अंदर की साइड पे हमारे पास क्या है, माइटोटिक डिवीजन हो ही रहा है। ठीक है, अब ये वाली स्टेज हमारे पास कौन से बेटा, दिस स्टेज इज हार्ट शेप प्रो एम्ब्रो, नॉट एम्ब्रो, हाँ, या हार्ट शेप एम्ब्रो बोल दो, प्रो एम्ब्रो तो पहले ही था हमारे पास। ठीक है, हार्ट शेप एम्ब्रो। अब ये जो हार्ट शेप एम्ब्रो है वो कुछ इस तरीके से डेवलप होगा, बट नॉट लाइक दिस। एक मिनट रुकना जरा, मैं जरा इस डायग्राम को हटाने की कोशिश करूं, देखें ये हटता है कि नहीं हटता है मुझसे। ओके ओके, हट जाएगा, कट कर दिया मैंने, देखा। चलो, क्या है, इसको मिटा दूं? बेटा ये तो हटेगा ही नहीं शन, एक मिनट रुकना जरा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड ना। हो गया, ठीक है, ठीक। आगे देखो, अब ये आगे हार्ट शेप एम्ब्रो हो गया। अब ये जो हार्ट शेप एम्ब्रो है ये हमारे पास डेवलप होगा। अब ये हमारे पास कैसे डेवलप होगा, देखो, दिस इज अगेन ऑस्ट्रेरिया। 5 से 6 हमारे पास क्या है, यहाँ पे सस्पेंसर सेल हैं और ये हमारे पास डेवलप होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे ऊपर की साइड पे इधर की साइड हमारे पास क्या करेगा बेटा, रेडिकल को डेवलप करेगा। ठीक है,
इधर के साइड आपके पास कुछ सेल्स होंगे, इधर के साइड पे, वो कैसे डेवलप करेंगे बेटा, प्लूम्यूल को डेवलप करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास क्या आएगा बच्चा, आपके पास ये दोनों क्या है बेटा, 2 कॉटिलिडन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो आपके बाकी सेल्स हैं ना, ये सारे माइटोटिक डिवीजन से जितने सेल्स बने थे वो सारे सेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे सेल्स यहाँ पे आपके पास आपको इधर देखने को मिल जाएंगे, ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, ये है हमारा बेसिकली एम्ब्रो आगे का, ठीक है, नॉट मैच्योर एम्ब्रो, ठीक है। ये हमारे पास हो गए इसका नेक्स्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इसके लास्ट डेवलपमेंट में, ठीक है। अब इसके लास्ट डेवलपमेंट में जो हमारी बुक में है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, कई बार पूछा जा चुका है, अगर आप बोर्ड्स में हो तो भी पूछा जा चुका है, अगर आप जैसे बहुत से बच्चे होते हैं ना बेटा जो बोर्ड्स भी देखते हैं, है ना। अब मैंने तो हम सब पढ़ा है तो इसलिए मुझे आइडिया है, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास क्या दिखाया जा रहा है, एक पार्ट दिखाया जा रहा है, ठीक है। एक मिनट रुको जरा, ठीक, ये देखो ये वाला पार्ट आपके पास दिखाया जा रहा है। ये जो पार्ट है ना बेटा, ये हमारे पास जो पार्ट है ये है रूट कैप, ठीक है। और ये रूट कैप के पास वाला जो आगे का स्ट्रक्चर है, ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, दिस स्ट्रक्चर इज रेडिकल। ये जो दोनों वाले पार्ट थे, ये जस्ट इसको उल्टा कर दिया, हाइपोफाइसिस। ये हमारे पास आगे जाके यहाँ पे क्या है, इसको मैं इस तरीके से बना दिया, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, हॉस्टोरिया, याद रहेगा, ठीक है, इसीलिए मैंने ये बना दिया, ओके ओके, ये हो गया। अब इसके बाद ये दोनों क्या है बेटा, दीज 2 आर कॉटिलिडन्स, ठीक है। कॉटिलिडन्स के बाद ये वाला जो पार्ट है, जो अभी मैंने बताया था, किसके अंदर डेवलप होगा बेटा, प्लूम्यूल के अंदर डेवलप होगा। दिस इज बेसिकली हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल इज बेसिकली व्हाट इट इज, दैट रीजन जो कि हमारे पास प्लूम्यूल और रेडिकल के बीच में पाई जाते हैं। देखो ना, प्लूम्यूल और रेडिकल के बीच में ही तो है, दिस इज प्लूम्यूल, दिस इज रेडिकल, इन दोनों के बीच में जो रीजन है दैट इज हाइपोकोटाइल, ठीक है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आफ्टर डेवलपमेंट ये आपके पास क्या होता है, बेसिकली चला जाता है, ठीक है। हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल 2 टाइप के होते हैं, राइट। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमारे पास डाइकॉट एम्ब्रो बना। क्या हमें इसी तरीके से मोनोकॉट एम्ब्रो को भी पढ़ना है? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है आपके पास, ठीक है। बट होता लगभग सेम ही डेवलपमेंट है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा डेवलपमेंट होता नहीं है। ये ग्रास है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना देती हूँ वीट का, ठीक है। यहाँ पे वीट का, पहले मैं वीट का स्ट्रक्चर बना दूं। बस ये स्ट्रक्चर है, ठीक है मेन। अब देखो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट लेयर है, अच्छा ठीक है, ये जो हमारे पास सबसे फर्स्ट लेयर है, ये हमारे पास कौन सी होती है बेटा, पेरिकार्प की लेयर होती है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स ध्यान देना है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन से आपसे इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास कौन सी लेयर आती है बेटा, एल्यूरोन की लेयर आती है। और आप मुझे एक और चीज बताओगे कि इस एल्यूरोन की लेयर को काटता कौन है, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो इस एल्यूरोन की लेयर के ऊपर वर्क करता है। इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो हमारे पास एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं स्क्यूटलम, ओके। अब इस स्क्यूटलम के पास हमारे पास यहाँ पे क्या पाया जाता है बेटा, प्लूम्यूल पाया जाता है। एंड प्लूम्यूल के साथ साथ हमारे पास क्या पाया जाता है बेटा, रेडिकल पाया जाता है, ठीक है। रेडिकल विल डेवलप इनटू रूट, फ्यूचर रूट, ठीक, एंड प्लूम्यूल विल डेवलप इनटू फ्यूचर शूट। बट इन दोनों के बीच में इनके कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स देखने को मिलती हैं। एंड ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है प्लूम्यूल को जो करती है बेटा, जो प्रोटेक्ट करती है, दैट इज कोलियोपेटाइल, ओके। यहां से देखो P यहाँ पे है ना, P यहाँ पे भी है, P यहाँ पे भी है, ठीक है। और इसकी जो यहाँ पे रूट कैप, ठीक है, आगे जाके आपके पास रूट कैप होगा, इसके साथ आपके पास इसकी क्या होगी, वैसे तो रूट कैप नहीं दे रखा है, ठीक है, बट चलो नहीं रूट कैप आप मत लिखो, नहीं तो
कंफ्यूज हो जाओगे, इस डायग्राम में नहीं है। ये वाले जो आपके पास प्रोटेक्टिव लेयर है, इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या कहते हैं बेटा? कोलियोरिजा। ठीक है, आर फॉर कोलियोरिजा, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर, याद रहेगा? बोलो यस मैम, याद रहेगा। इतना अच्छा सा आपने बताया, हर चीज याद रहेगी। क्या बात कर रहे हो बेटा, है ना? याद तो रहनी ही चाहिए। अब वो यहाँ पे हम ग्रास का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, वो हमारे पास कौन सा है? रूट कैप वाला स्ट्रक्चर है। दिस इज बेसिकली ग्रास और दिस इज बेसिकली वीट। ठीक है, ओके। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज रेडिकल, ठीक है, दिस इज एपिब्लास्ट। ये बेसिकली वाला स्ट्रक्चर इज प्लूम्यूल। ठीक है, दिस इज बेसिकली स्क्यूटलम। ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आप पूछोगे बेटा एपिब्लास्ट क्या होता है? तो बेटा हमारे पास जो एपिब्लास्ट होता है, इट इज द रेमिनेंट ऑफ कॉटिलिडन्स। ठीक है, कॉटिलिडन्स का ये रेमिनेंट होता है, आप ये कह सकते हो कि थोड़ा बहुत पाया जाता है, वो चीज है। ठीक है, ओहो मुझसे गलती हो गई और बहुत बड़ी गलती हो गई। इरेज करो इसे। तो मैं सोचूं यहाँ पे 3-3 दिया हुआ है, मैंने सिर्फ 2 ही मार्क किया है। प्रोटेक्टिव लेयर तो मैंने लिखी ही नहीं। ओके, चलो सबसे पहले आओ इसके प्रोटेक्टिव लेयर पे। कोलियोरिजा, ठीक है, रूट कैप, रेडिकल, ये 3 हो गया ना। इसके बाद हमारे पास क्या है बेटा? दिस स्ट्रक्चर या दिस स्ट्रक्चर, बेसिकली दिस इज शूट अपेक्स। यहां से हमारे पास क्या आएगा बच्चा? शूट आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास एपिब्लास्ट, प्लूम्यूल, स्क्यूटलम, शिल लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज इट। ये है हमारे पास। ओके, यही स्ट्रक्चर है हमारे पास। अच्छा, मुझे यही लगाना था, एपिब्लास्ट। दिस इज बेसिकली ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास क्या है? एपिब्लास्ट है। ओके, तो ये था हमारे पास ग्रास का स्ट्रक्चर और एक साइड था आपके पास वीट का स्ट्रक्चर। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को आपको क्या करना है? याद करना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ओके, दैट्स इट अभी के लिए। चलो आगे देखते हैं बेटा हम लोग। ओके, हाँ ठीक है, चलो वही चीज है, इसको मैं हटा दूंगी। ओके, चलो क्वेश्चन देख लो हमारे पास। ओके, क्वेश्चन हमारे पास क्या है? व्हाट इज द इवेंट आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन कॉल्ड? जाइगोट फॉर्मेशन के बाद के सारे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? आपको इसका आंसर पता है, और इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर है हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, चलो आगे देखो बेटा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा गया है? दैट जाइगोट डिवाइड्स बाय डैश टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। ये बेसिकली हमारे पास एक पार्ट था लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, लाइफ ऑफ एंजियोस्पर्म्स, लाइफ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, गलती से इस चैप्टर में आ गया। ठीक, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ओके, सो जाइगोट डिवाइड्स बाय टू फॉर्म डैश हैप्लॉइड स्पोर्स। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है बेटा? कि हैप्लॉइड स्पोर्स है, राइट। और ये हैप्लॉइड स्पोर्स किसी किसी केस में देखा गया है। हम जब ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स वगैरह की बात करते हैं, उनके लाइफ साइकिल के ऊपर बेसिकली बेस्ड है, राइट। तो ये हमारे पास पहले मियोसिस से डिवाइड करेगा, उसके बाद माइटोटिकली डिवाइड करेगा। ठीक है, जो आपने स्पोरोफाइट और जो हमने ये वाले जो स्टेजेस देखे थे, गेमेटोफाइट वाला स्टेज, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। that during the formation of which of the following free nuclear division occurs? किसके अंदर होगा? बताने की जरूरत है, किसके अंदर होगा? ये हमारे पास होगा हमारे सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पर्म में। ओके, चलो आगे देखते हैं बेटा हम लोग। ओके, सो आज के लिए इतना बहुत है, एंड आई होप सो कि आपको अच्छे से आज का चैप्टर और आज का लेक्चर समझ में आया होगा। डोंट मिस टू सी, आपके पास तेजस बैच जो कि आपको गूगल में अवेलेबल है, एज वेल एज डोंट मिस आर यूट्यूब लेक्चर्स जो कि हर हफ्ते में 2 बार जाते हैं और आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस वी आर गेटिंग लाइव ऑन आवर चैनल ऑल्सो, तो प्लीज़ आप हमारे लाइव सेशंस को मिस मत करिएगा। ओके, तब तक के लिए आप लोगों के लिए थैंक यू वेरी मच आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। एनीथिंग यू वांट सजेशंस प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल सी इट। ओके, बाय बाय।